जिस समय मंदिर टूटा उसी समय अलर्ट होके अगर जिन लोगों ने तोड़ा था उसको पकड़ लिया जाता तो ये जो अपने हिंदू लोग हैं उनके धर्म को जो आहत पहुंची या उनके भावना को जो आहत पहुंची, जो भड़का वो नहीं भड़कता। और इसे ही कारण था कि वहाँ पर लोग आक्रोशित हो गए, वो सड़कों पर चले आए और सड़कों पर आने के बाद तोड़फोड़ हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ा इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि जो मुख्य आरोपी है वो नहीं पकड़ा गया और जिसके कारण गिरफ्तार हो गया है। नहीं, गिरफ्तार तो कब हुआ वो आपको पता है, 36 घंटों के बाद गिरफ्तार हुआ और उस समय तो उस आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं किया जा सका। और हमारा सबसे बड़ा आरोप ये है कि सबसे पहले जितने हमारे कटिहार का आदमी, बाहर का आदमी आता है, आप भी नहीं पहचान पाते, हम नहीं पहचान पाते, अपराध कर चला जाता है। हमने उन बातों के बारे में भी ध्यान दिलाया जिसमें जो सेंसिटिव प्लेस है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, ऐसे जगहों पर है, उसके 500 मीटर में कोई मांस का बिक्री नहीं हो। पॉलिटिशियन एक्टर बना तो आप ही लोग लोग ने जावेद को कहा था कि आप जाइए और मंदिर को तोड़ दीजिए, विखंडित कर दीजिए, ऐसा संभव है क्या? नहीं, यह घटना एक बड़ी साजिश के तहत हुआ जिसका बीज कर्नाटक में रोपा गया, दक्षिण में रोपा गया, जहां स्टालिन ने कहा, उसके बेटे ने कहा कि हिंदू धर्म एड्स है, कैंसर है, बीमारी है। उस चलिए उसमें लगाई। हमारे साथ हैं बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार। आज भाजपा ने हड़ताली चौक पर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया है। पिछले दिनों जो बेगूसराय के खातोपुर में घटना हुई थी उसको लेकर क्या मांग करने जा रहे हैं? अभी देखिए, मांग हमारा यह है कि जो लापरवाही वहाँ के लाखों थाना प्रभारी ने किया, जब जिस समय मंदिर टूटा उसी समय अलर्ट होके अगर जिन लोगों ने तोड़ा था उसको पकड़ लिया जाता तो ये जो अपने हिंदू लोग हैं उनके धर्म को जो आहत पहुंची या उनके भावना को जो आहत पहुंची, जो भड़का वो नहीं भड़कता, लोग सड़क पर नहीं उतरते। लेकिन ये लापरवाही वहाँ के थाना के लोगों ने किया जिसके कारण हिंदू आए और ये निर्दोष लोगों को जबरन जेल भेजना और जिसने मंदिर तोड़ने का घटना किया, निंदनीय कार्य किया, उसको छोड़े रहना ये कहीं से जायज़ नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग मांग करने जा रहे हैं और केवल जिसने मंदिर तोड़ा उसको पकड़ने से काम नहीं चलेगा। मेरा आरोप है यहाँ के सरकार और प्रशासन पे कि ये जो एक बड़ा टूलकिट पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है, जो स्टालिन बयान देते हैं कि हिंदू धर्म को मिटा दिया जाए, जो दूसरे नेता वहाँ साउथ दक्षिण से बयान देते हैं कि भैया यहाँ पर ये जो हिंदू धर्म है वो एड्स है, कैंसर है, बीमारी है, इसको मिटा देना चाहिए, और उसी इंडी गठबंधन के लोग बिहार में जो रामचरितमानस को गाली देते हैं, बाकी चीज़ों को काम करते हैं। ये एक मेरा आरोप है और मुझे संदेह है कि यह साजिश के तहत यह कार्य किया गया। और जो मैं तो धन्यवाद आपके माध्यम से बेगूसराय के एसपी को देता हूं कि रात में 3 बजे उन्होंने मुझे सूचना दिया कि वो पकड़ा गया जिसने मंदिर तोड़ा, और उसका नाम जो है एक समुदाय विशेष से जुड़ा हुआ है। और उसको किसने कहा? जो विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग थे, क्या नाम है इसका, जो जावेद। तो क्या जावेद को भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोगों ने कहा कि तुम जाओ और जाके मंदिर को तोड़ो? लोग कह रहे शराब पिया हुआ था, तो शराब जब बिहार में बंद है तो शराब आया कहाँ से? क्या यह विफलता लाखों थाना का नहीं है क्या? तो उसने तोड़ा है, उसके पीछे जो साजिश करता है उनको पकड़ने का काम करे। और जबरन जो निर्दोष लोगों को तंग किया जा रहा है, घर में घुस के जो उपद्रवी हैं आप कार्रवाई करिए, लेकिन उनके घर में घुस के उनके माँ बाप को, उनके बहन को मारने पीटने का काम जो पुलिस करती है, यह अविलंब बंद होना चाहिए। क्योंकि ये डंडा के जोड़ पे, गोली बंदूक के जोड़ पे ये हिंदुओं को दबाया नहीं जा सकता है, उनका दमन नहीं किया जा सकता। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम, चूंकि हमको डीएम साहब नहीं है बेगूसराय में, एसपी के यहाँ हम लोग देने जा रहे हैं ये मेमोरेंडम, मांग सब कुछ डीएम ने उन्हीं को अधिकृत किया है कि आप एसपी साहब सौंपने जा रहे हैं। मेमोरेंडम हम लोग सौंपने जा रहे हैं। उसमें मांग ये है कि ये जो शिवलिंग तोड़ने के बाद
12 घंटे तक पुलिस शिथिलता बरती रही और इसे ही कारण था कि वहाँ पर लोग आक्रोशित हो गए, उस सड़कों पर चले आए और सड़कों पर आने के बाद तोड़फोड़ हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ा इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि जो मुख्य आरोपी है वो नहीं पकड़ा गया और जिसके कारण गिरफ्तार हो गया है। नहीं, गिरफ्तार तो कब हुआ वो आपको पता है, 36 घंटों के बाद गिरफ्तार हुआ और उस समय तो उस आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं किया जा सका। और हमारा सबसे बड़ा आरोप ये है कि लाखों थाना कारी मियाँ और उसका गैंग वहाँ पर लाखों के इर्द गिर्द भूमाफिया का काम, अपराधियों का काम कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जावेद तो उसका मोहरा है और जिन परिस्थितियों में लाखों थाना में हिंदू रह रहे हैं, जहाँ पर लोग डरे रह रहे हैं, जहाँ पिछड़े लोग, दलित लोग डरे हुए रह रहे हैं, प्रशासन उस पर संज्ञान ले। और साथ साथ हम जो मांग करने जा रहे हैं उसमें ये भी शामिल है कि ये फ्लाईओवर बनने से पहले जिला प्रशासन ने कहा था कि हम अवैध अतिक्रमण को हटाएंगे, लेकिन आज भी NH के बगल में अतिक्रमण किया हुआ है, उसमें अपराधी रह रहा है, उसमें शराब माफिया रह रहा है और उसको कौन संपोषित कर रहा है? यही पुलिस प्रशासन संपोषित कर रहा है। इसीलिए इन तमाम मांगों के साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि यदि हिंदू मंदिरों को, उनकी ज़मीन को घेरने का प्रस्ताव है तो उसमें क्यों शिथिलता बरती जा रही है? आने वाले दिनों में त्यौहार है, कौन तत्व जिम्मेवार है जो लोग कह रहे हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग शामिल हैं? हम वामपंथी उन मित्रों के बारे में भी कहना चाहते हैं जो आपको बयान दे रहे थे और कह रहे थे हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जावेद के पीछे कौन चेहरा छिपा हुआ है। हमें तो लगता है कि सनातन के खिलाफ जो स्टालिन ने दक्षिण से एक अभियान शुरू किया है, उस अभियान को बिहार की धरती पर चंद्रशेखर ने आवाज दिया और एक बंगाल मॉडल जो ममता बनर्जी ने बंगाल में पैदा किया है, उसी बंगाल मॉडल को बिहार में सफलीभूत करने के लिए पटना में बैठा हुआ हुक्मरान बेगूसराय को प्रयोगशाला बनाना तो मुद्दा बनाएंगे आप लोग? हम निश्चित रूप से मुद्दा बनाएंगे। और मेरा आरोप है कि जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी ने बंगाल मॉडल दिया है, इंडी गठबंधन बिहार में भी बंगाल मॉडल परोसना चाहती है, लेकिन सनातन के लोग जगे हुए हैं, संघर्ष की ये धुरवी जिंदा है और हम बेगूसराय की धरती पर कोई बंगाल मॉडल नहीं चलने देंगे। तो चलिए देखिए, भाजपा के लोग कह रहे हैं अब इसको हम मुद्दा बनाएंगे और ये राजनीतिक मुद्दा आने वाले समय में बन सकता है। बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल भाजपा के कार्यकर्ताओं के हाथ एक मुद्दा लग गया जिसको लेकर वो अब राजनीति गरमाने लगी है। लगातार भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर दिख रहे हैं। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।